हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी का मॉडल पेपर डिस्कस करूंगा, जिसमें कि आपसे टॉप 20 इंजीनियरिंग मटेरियल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके आंसर डिस्कस करूंगा। ये हमारा पार्ट 47 है, ठीक है। यानी कि इससे पहले हम एनएमडीसी के टोटल 46 मॉडल पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और जाके वहाँ पे आप सारे मॉडल पेपर को देख सकते हैं। वो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल मिस ना हो, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ मैक्सिमम डक्टिलिटी, यानी कि इन चारों में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी डक्टिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। माइल्ड स्टील, कॉपर, निकल या एल्यूमिनियम। तो जो मैक्सिमम डक्टिलिटी होता है वो होता है आपका माइल्ड स्टील का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी अगले क्वेश्चन में देखने से पहले देख लेते हैं, ये ग्राफ देख लेते हैं माइल्ड स्टील का। देखिए सबसे ज़्यादा जो है गोल्ड दिया है, इसके आगे माइल्ड स्टील रहता है, एमएस रहता है, ठीक है। इधर गोल्ड है, प्लेटिनम सिल्वर है, कॉपर है, निकिल है, आयरन है, टंगस्टन है, सिलिकॉन है, कार्बन है, कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन यूटेक्टाइड स्टील, जो यूटेक्टाइड स्टील होता है कंसिस्ट ऑफ होली परलाइट, यानी कि सारा का सारा परलाइट होता है, या होली ऑस्टेनाइट, या परलाइट एंड फेराइट, या परलाइट एंड सीमेंटाइट। तो जो यूटेक्टाइड स्टील होता है उसमें जो है वो कंसिस्ट होता है पूरी तरह से होली परलाइट, यानी कि पूरा का पूरा उसमें परलाइट रहता है, ठीक है। ये यूटेक्टाइड स्टील का जो कंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह दिखता है। आयरन कार्बन डायग्राम में यहाँ पे रहता है ये, और ये इसका जो ये व्यू है ये कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि शॉक रेजिस्टेंट से या शॉक रेजिस्टिंग स्टील शुड हैव लो वियर रेजिस्टेंस, लो हार्डनेस, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ या टफनेस। यानी कि जो शॉक रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी होती है वो किसी स्टील में, उसमें क्या होना ज़रूरी है। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉक रेजिस्टेंस स्टील में, वो है आपका टफनेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कास्ट आयरन इज़ ए डक्टाइल मटेरियल, मेलेबल मटेरियल, ब्रिटिल मटेरियल या टफ मटेरियल। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, पर बहुत से लोग इस क्वेश्चन को भी गलत करके आ जाते हैं। तो कास्ट आयरन जो है क्या है, वो है एक ब्रिटिल मटेरियल है, ठीक है। अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील जो है एक डक्टाइल मटेरियल है। अब इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे अगर, तो जो स्ट्रेन स्ट्रेन डायग्राम जो होता है इसमें माइल्ड स्टील का जो है ये वाला रहता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एग्जाम में, इससे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है माइल्ड स्टील से। जो आपका कास्ट आयरन का है वो सीधा जाके आपका ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा कर्व नहीं बनता है, ये सीधा बस ऐसे जाके कर्व हो जाता है, ठीक है। ये बाकी कंक्रीट के लिए है, ये कास्ट आयरन के लिए दिया है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, या ब्रेक विथ अ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन, या कैन कट अनदर मटेरियल या मेटल, या कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। यानी कि आपको हार्डनेस की डेफिनेशन बतानी है। तो जो अगर कैन बी ड्रॉन इनटू वायर जो है ये आपका किसकी है, ये आपका डक्टिलिटी का दिया है। ब्रेक विथ लिटिल परमानेंट डिस्टॉर्शन ये आपका ब्रिटलनेस का एग्जांपल है, ये आपका डेफिनेशन बोलेंगे, सॉरी। या कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, ये जो है आपका मेलिएबिलिटी का जो आपका डेफिनेशन है। तो बचा कि आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हार्डनेस जो है वो कैन कट अनदर मेटल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अभी हार्डनेस जो है अगर आपको डायग्राम में देखना है तो ये आपका हार्डनेस का मोर स्केल दिया है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मोर स्केल जो है उसमें कितना स्केल रहता है, टोटल नंबर कितना रहता है उसमें, 10 नंबर रहता है। तो जो सबसे 1 रहता है वो सबसे कमज़ोर है, और जो सबसे 10 नंबर पर रहता है डायमंड, वो सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है, ठीक है। तो मोर स्केल का जो यूज़ है वो हार्डनेस नापने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन, यानी कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन, यानी कि कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। 0.1 टू 0.5, 0.5 टू 1, 1 टू 1.7, 1.7 टू 4.5। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा, स्टील और कास्ट आयरन में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि स्टील में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो लेस देन 2% होता है, ठीक है। वहीं कास्ट आयरन का बेसिक ये है कि इसमें जो है 2% से ज़्यादा होता है, पर एक्चुअल में जो है वो 1.7 टू 4.5% तक कास्ट आयरन में कार्बन का परसेंटेज रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन द प्लास्टिक रेंज इज कॉल्ड रेजिलेंस, क्रिप, फटीग स्ट्रेंथ या टफनेस। यानी कि किसी भी मटेरियल का जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की प्लास्टिक रेंज तक की जो कैपेसिटी है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम टफनेस। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है
कि हार्डनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील कैन बी इंक्रीज बाय हार्डनिंग एंड कोल्ड वर्किंग, नॉर्मलाइजिंग, मार टेम्परिंग, फुल हैंडलिंग। यानी कि हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर दोनों हमको ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील का बढ़ाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा हार्डनिंग एंड कोल्ड वर्किंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ फाइन गोल्ड कलर एंड इज़ यूज्ड फॉर इमिटेशन ज्वेलरी। यानी कि इन चारों में से किसका कलर जो है वो फाइन गोल्ड होता है, फाइन गोल्ड कलर का होता है, और जो कि ज्वेलरी को चमकाने में, यानी कि ज्वेलरी के ऊपर आपने देखा होगा सोने के ऊपर में किसी की चमक लगी रहती है, तो वो चमक जो है इमिटेशन जो है वो किसकी होती है, तो कि सिलिकॉन ब्रॉन्ज की होती है, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की होती है, गन मेटल की होती है, या बबित मेटल की होती है। तो वो होती है आपका एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि डाई पेनेट्रेशन मेथड जो है जनरली यूज टू लोकेट कोर डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट, सुपरफिशियल डिफेक्ट या टेम्पररी डिफेक्ट। तो जो डाई पेनेट्रेशन मेथड जो है वो यूज़ करते हैं आपका सरफेस डिफेक्ट के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि द चार्ज इज फीड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रू द स्टैक, थ्रॉट, बोश एंड ट्वेयर्स। ये जो चार पार्ट हैं ये आपका ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस का पार्ट है। ठीक है, स्टैक, थ्रॉट, बोश और ट्वेयर्स। तो इसमें से जो चार्ज जो है, चार्ज मतलब जो आपका कोको 1 या कोक हो गया या कोल हो गया, इसको जो आप ब्लास्ट फर्नेस में जब चार्ज करते हैं तो वो आप कहाँ से करते हैं, तो वो करता है आपका थ्रॉट से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि ए स्मॉल परसेंटेज, बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ बोरॉन अगर हम स्टील में ऐड करते हैं, या स्मॉल परसेंटेज ऑफ बोरॉन इज एडेड टू स्टील इन ऑर्डर टू इंक्रीज हार्डनेबिलिटी, रिड्यूस मशीनेबिलिटी, इंक्रीज वियर रेजिस्टेंस, इंक्रीज इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। यानी कि अगर हम स्मॉल, बहुत ही थोड़ा परसेंटेज में अगर हम बोरन को स्टील के अंदर ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे उसकी हार्डनेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज इन ऑपरेशन ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स जमशेदपुर। यानी कि जो जमशेदपुर में जो टाटा का प्लांट है बहुत पुराना, उसमें कौन सा स्टील प्रोसेस है, बेसिमर प्रोसेस है, ओपन हर्थ प्रोसेस है, डुप्लेक्स प्रोसेस है, या इलेक्ट्रिक प्रोसेस है, जिसको कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बोलते हैं। तो जो टाटा आयरन एंड स्टील जो है आपका जमशेदपुर में, वहाँ पे जो है आपका डुप्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि सिलिकॉन व्हेन एडेड टू कॉपर, यानी अगर हम कॉपर के अंदर में सिलिकॉन को ऐड कर देंगे, ऐड करना मतलब प्लस कर देंगे, तो क्या इंप्रूव हो जाएगा, मशीनेबिलिटी, हार्डनेस, या हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। तो जब कभी भी हम कॉपर के अंदर में सिलिकॉन को ऐड कर देंगे तो आपका हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि द एलॉइंग एलिमेंट विच इंक्रीज रेसिडुअल मैग्नेटिज्म एंड कोअर्सिव मैग्नेटिक फोर्स इन स्टील फॉर मैग्नेट। यानी कि किसी को एक ऐसा एलॉइंग एलिमेंट जिसको हम डाल देने से किसी मेटल में वो मैग्नेट बन जाता है, तो वो कौन सा मैग्नेट, यानी कि चुंबक। मैग्नेट मतलब पता है ना आपको क्या होता है, वो मैग्नेट मतलब चुंबक। ठीक है, तो क्रोमियम, निकेल, वेनेडियम या कोबाल्ट। तो मैग्नेटिक फोर्स को बढ़ाने के लिए या मैग्नेट बनाने के लिए हम कोबाल्ट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड इन। कास्ट आयरन मैंने आपको पहले बताया कि वो क्या है, कि एक ब्रिटिल मटेरियल है, पर वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, ब्लास्ट फर्नेस में, क्यूपोला में, ओपन हर्थ प्रोसेस में, या बेसिमर कन्वर्टर में। अभी यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस जो दिया है ये आपका किसके लिए यूज़ होता है, ये होता है आपका पिग आयरन के लिए। ठीक है, पिग आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस, और ओपन हर्थ फर्नेस और बेसिमर कन्वर्टर ये दोनों जो है ये आपका स्टील के लिए है। ठीक है, तो बचा क्या आपका क्यूपोला, तो कास्ट आयरन जो है वो आपका क्यूपोला के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील, यानी कि हर स्टील का लोअर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो सेम होता है, तो वो कितना होता है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, या 913 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर आप आयरन कार्बन डायग्राम देखेंगे, ठीक है, मैं आपको एक रफली बना के बताता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरह है। ठीक है, ये इस तरह रहता है आयरन कार्बन डायग्राम में। तो यहाँ पे जो आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है यहाँ पे रहता है, जो इस लाइन पे। ठीक है, तो ये रहता है आपका 723 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि हेमेटाइट आयरन और कंटेन आयरन अबाउट
30%, 45%, 55%, 70%। यानी कि हेमेटाइट में जो आयरन ओर होता है उसमें आयरन कितना होता है, तो वो होता है आपका 70% आयरन होता है हेमेटाइट आयरन ओर में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल, यानी कि आपको किसी मटेरियल के अंदर में अगर आपको उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखना है तो आप उसको कैसे देखेंगे, नेक्ड आई यानी कि बिल्कुल नंगी आंखों से, या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से, या मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से, या एक्सरे टेक्निक से। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ अ मटेरियल जनरली हम जो देख पाते हैं वो देख पाते हैं आपका एक्सरे टेक्निक से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि कोक जो है वो ब्लास्ट फर्नेस में ऐड करते हैं थ्रो थ्रोट। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन हमने अभी इसी वीडियो में डिस्कस किया है। थ्रोट क्या होता है, जहाँ से जो ब्लास्ट फर्नेस में चार्ज जो है वो फीड होता है। ठीक है, तो जो कोक जो फीड होता है वो किसके लिए होता है, कंट्रोल द ग्रेड ऑफ पिग आयरन, ये एक्ट एज एन आयरन बियरिंग मटेरियल, या मिनरल, या सप्लाई हीट टू रिड्यूस ओर एंड मेल्ट द आयरन, या फॉर्म ए स्लैग बाय कंबाइनिंग विथ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो कोक जो होता है वो एज अ आयरन बियरिंग मटेरियल के यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना के लेके आता हूँ, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक तो करें ही, और ये रहा आपके साथ में पीडीएफ। ठीक है, तो पीडीएफ के साथ में आंसर की भी दिया हूँ, ताकि अगर आपको फ्यूचर में रिवीजन करना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।